आओ तुम्हें मैं एक जोर से चांटा मारता हूँ ये याद दिलाने के लिए कि 2026 आने वाला है और तुम 2026 को वही दोस्तों के साथ टाइम पास करने, रील चलाने और लौंडियाबाजी करने में बर्बाद करने वाले हो तो इस वीडियो को स्किप कर दो। हाँ, ज्यादा सोचो मत, स्किप कर दो। लेकिन अगर तुम इस साल को अपना बेस्ट बनाना चाहते हो और अपना लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल बातें करने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें ये चैलेंज देने आया हूँ कि अगर तुम ये 6 रूल अपने आने वाले 2026 में पूरी तरह सीख गए और उस पर मास्टरी हासिल कर लिए तो मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ कि तुम पहले की तरह नहीं रहोगे, क्योंकि ये एक प्रूवन स्ट्रेटेजी है और इससे काफी अच्छा मेरा रिजल्ट आया है। इसलिए तुम भी ये अप्लाई करके जरूर देखना। पहला रूल ऑफ सेल्फ मास्टरी, अपने ऊपर कंट्रोल पाना सीखो। अपने दिमाग, अपने डिजायर और अपने इमोशन को कंट्रोल करो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। उनका इमोशन, उनका डिजायर और उनका सेल्फ कंट्रोल उनके हाथ में होता ही नहीं है। वो अपने इमोशन के गुलाम होते हैं। इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखना होगा। आज से ही 90 डेज का चैलेंज रख। डेली 1 घंटा माइंड ट्रेनिंग करो, जर्नलिंग, मेडिटेशन और आइसोलेशन में टाइम बिताओ। और हाँ, थोड़ा अननेसेसरी रील स्क्रॉल करना कम कर दो। जब तुम अपने इमोशन के अगेंस्ट काम करते हो तो तुम्हारा मेंटल मसल स्ट्रॉन्ग होने लगता है और अगर तुम्हारा इमोशन तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। दूसरा रूल ऑफ रूथलेस डिसिप्लिन, देखो मोटिवेशन हर किसी के पास होता है पर डिसिप्लिन सिर्फ कुछ ही लोग मेंटेन कर पाते हैं। इसलिए आने वाले साल में तुम्हारा सिंपल मिशन होना चाहिए, आई डू इट नो मैटर हाउ आई फील। चाहे मूड हो या ना हो लेकिन काम करना है। ये चीज अपने माइंड में डीपेस्ट लेवल में ढुका लो और अपना फिक्स रूटीन बनाओ। रीसेट, रीस्टार्ट, रीफोकस। और तुम्हें अपने रूटीन में ये 3 कोर हैबिट जरूर याद डालना है, वर्कआउट, लर्निंग और मेडिटेशन। और इस हैबिट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो करना है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि ये मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस लाया है और तुम्हारी लाइफ में भी जरूर लाएगा। तीसरा रूल ऑफ फोकस डायरेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ तभी होता है जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। बिना विजन का फोकस तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ वैसी होगा। तुम ही सोचो जब तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है, क्या बनना है, क्या करना चाहते हो तो तुम्हारा एनर्जी गलत डायरेक्शन में ही जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक नोटबुक लो और लिखो कि तुम्हें 2026 के दिसंबर तक क्या बनना चाहते हो, क्या खुद को बनाना चाहते हो, क्या चीज है जो तुम्हें अचीव करना है, उसे लिखो और उसे डिवाइड करके हर महीने का एक गोल बनाओ और उस हर महीने का एक प्रोजेक्ट को चेक करो कि अभी तक क्या अचीव किया है और क्या अचीव करना बाकी है। इससे तुम्हारा विजन स्ट्रॉन्ग बनेगा और तुम्हारा फोकस तुम्हारे मिशन पे ही रहेगा। फोर्थ वन, रूल ऑफ स्किल बिल्डिंग, हाई वैल्यू स्किल पे फोकस करो। आज के दौर में उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं है जिसके पास कोई स्किल नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वैल्यू, तुम्हारा स्टेटस तुम्हारे स्किल पे डिपेंड करता है, ना कि डिग्री पे। इसलिए आने वाले 2026 में कोई एक ऐसा स्किल चूज करो और उसे तब तक सीखो जब तक तुम उस पर मास्टरी हासिल नहीं कर लो, और यही स्किल तुम्हें ग्रोथ, पावर, मनी सब कुछ ला के देगा। अब देखो, इसे सीखने का कोई एक्सक्यूजेस मत बनाना कि मेरे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं मिलता है या बहुत हार्ड है या वगैरह वगैरह। तो मैं तुम्हें यही बात बोलूंगा कि तुम्हें घूमने फिरने के लिए टाइम मिलता है, दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए टाइम मिलता है, रील चलाने के लिए टाइम मिलता है, लेकिन कुछ सीखने के लिए टाइम नहीं मिलता है ना। देखो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारा माइंड सेट ही ना अब वैसा बैठ गया है। तुम्हारा माइंड ना अब जल्दी कंफर्ट को एक्सेप्ट करता है और डिस्कम्फर्ट को इग्नोर करने लगता है। लेकिन अगर तुम्हें रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें डिस्कम्फर्ट में जानी होगा। चॉइस तुम्हारे हाथ में, सीखना ना सीखना तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अगर तुम चाहोगे तो सीखना तो सीख जाओगे, नहीं चाहोगे सीखना तो कभी नहीं सीख पाओगे। सोच लो, चॉइस तुम्हारे हाथ में। फिफ्थ वन इज रूल ऑफ बिकमिंग मोर फूल, सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब तुम्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये सब सोचने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। अब बहुत से लोग फेक वैलिडेशन और सोशल कंपैरिजन के पीछे भागते हैं। कहीं जा रहे हैं तो स्नैपचैट में सबको दिखाना, कुछ खा रहे हैं तो स्नैपचैट पे सबको स्नैप करके दिखाना, देखो मैं कितना कूल हूँ। यही सब के पीछे आइटलोड डिस्ट्रैक्ट है और आप में से भी ये चीज करते ही होगे। लेकिन एक हाई पावरफुल मैन कभी भी अपना टाइम और एनर्जी फेक वैलिडेशन और सोशल कंपैरिजन में बर्बाद नहीं करते हैं। उनका फोकस ही उनके गोल पे रहता है। वो फेलियर और रिजेक्शन को एंड पॉइंट नहीं समझते हैं, उन्हें फीडबैक देते हैं और अपना काम तक करते हैं जब तक उन्हें रिजल्ट नहीं मिल जाता। और इसी टाइप का डिसिप्लिन और फोकस तुम्हें अपने लाइफ में लाना है। तुम्हारे गोल की तरफ तुम्हें बहुत से डिस्ट्रैक्शन आएंगे, बहुत से लोग तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, कई फेलियर मिलेंगे, लेकिन तुम्हें तब भी काम करना है, कंटिन्यू काम करते रहना है। और अगर इस टाइप का डिसिप्लिन और फोकस तुम अपने लाइफ में ला दी तो तुम वो इंसान बन जाओगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। ट्रस्ट मी। एंड लास्ट वन इज रूल ऑफ आइसोलेशन एंड रिफ्लेक्शन, ग्रोथ कभी भी क्राउड में नहीं होती है। तुम्हें कुछ वक्त सबसे दूर अकेले टाइम बिताना पड़ेगा खुद को समझने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में तुमसे बेहतर तुम्हें समझने वाला और कोई नहीं है। इसलिए कुछ वक्त उसके साथ बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के अकेले टाइम बिताओ, खुद को समझो, अपने थॉट को समझो, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या चीज से तुम्हें खुशी मिलती है उसे समझो। और रियल लाइफ में तुम्हारी चेंज तभी आएगी जब तुम खुद से मिलोगे, खुद से समझोगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप को समझने का टाइम दो।
लो, फिर बाद में दुनिया को समझने का टाइम देना। आज बहुत से लोग दुनिया के भाग दौड़ में अपने सुकून, पीस और खुद को समझने का टाइम ही नहीं दे पाते हैं। अब यही करते करते तुम पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें सबसे पहले खुद को समझना है, अपने आप को समझो और फिर दिखाना कि दुनिया को तुम कौन हो। ये चैलेंज जितना देखने में आसान लगता है उतना एक्चुअली में है नहीं। इसे अचीव करने के लिए तुम्हें कई डेडिकेशन, हार्डवर्क और सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन अगर तुम्हें बदलाव चाहिए तो तुम्हें उसका कॉस्ट तो पे करना पड़ेगा। बिना सेक्रीफाइस के यहाँ कुछ अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर तुम इसे अचीव कर लिया, इसे पूरा कंप्लीट कर लिए, तो तुम वो इंसान बन जाओगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। और ये खैर जो ये चैलेंज है जो मैंने आप लोगों को दिया है, और आप भी अपने आप को चैलेंज को दे सकते हैं अपने आप बदलने के लिए, जो आपको ग्रोथ करने में मदद करे। और जितने भी चैलेंज, जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर जितनी मोटिवेशन बातें क्यों ना हो, लेकिन आप अंदर बदलाव लाने की चाहत नहीं हो, आपको अंदर पूरा कंप्लीट करने का ऑब्सेशन नहीं हो, तो दुनिया का कोई चैलेंज आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि अगर आपको वही कंफर्ट लाइफ में जीना ज्यादा पसंद है, वही अपने किसी बड़ी लाइफ को जीना ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप कभी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आपका इश्यूज आपके गोल से बड़ा है तो आप कभी बदल ही नहीं सकते हैं। चॉइस आपके हाथ में, करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड है। सोच लो, अगर करना चाहोगे तो कर लोगे, कर नहीं चलना चाहोगे ये कभी नहीं कर पाओगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ। और जो लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखना आई एक्सेप्टेड। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।